भाई और सज्जनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत अविश्वसनीय असहनीय खेल में, जिसका नाम है सप्तकोटि महाधनी क्यों बनेगा महाकरोड़पति। आज हमारे हमारे हॉट सीट पर विराजमान है मिस्टर केजरीवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। केजरीवाल जी, आप चुनाव होने से पहले भी हमारे शो पर आए थे, अब आप चुनाव जीत भी चुके हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है मैं पहले से मोटा हो गया हूँ। अरे भाई, आपको ये लग रहा है? ये तो हमें कई दिनों से पता है। तो चलिए खेल स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो का नाम है क्यों बनेगा करोड़पति। तो आप क्यों बनना चाहते हैं करोड़पति? मैं करोड़पति इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। इन पैसों से मैं शराब के ठेके और क्लब वगैरह खुलवाऊंगा। अरे सर, आप इतने सारे ठेके पहले से ही खुलवा चुके हो, और कितने खुलवाओगे? सर, ये राजनीति है, ये बातें आपके समझ में नहीं आएंगी। अरे क्यों भाई, हमारे क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि ये बातें उनके ही समझ में आती हैं जो चुनाव में लड़ सकते हैं। अरे ऐसी क्या बात है, हम भी चुनाव में लड़ सकते हैं? क्या आप झूठ बोल सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं? अरे नहीं भाई। फिर आपका चुनाव में जीतने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब आप झूठ बोलने और उल्लू बनाने में एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सही कहा जी। तो चलिए खेल स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल, जो कि 10,000 रुपयों के लिए है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जब से आपकी पार्टी आई है, आपने किस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है? ए पढ़ाई, बी लड़ाई, सी हर किसी को, या डी इनमें से कोई नहीं? मैं डी पे लॉक लगाना चाहूंगा, इनमें से कोई नहीं। आप श्योर हैं? जी। लॉक लगा दिया जाए? जी हाँ। कंप्यूटर जी, डी इनमें से कोई नहीं पे लॉक लगाया जाए। अफसोस केजरीवाल जी, ये सही जवाब है। मुबारक हो, 10,000 रुपये जीत गए। तो केजरीवाल जी, ये बताइए, आपने फिर किस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है? मैंने सबसे ज्यादा बढ़ावा एसी को दिया है। एसी? जी, आपको तो पता ही है मेरे को कितनी गर्मी लगती है, इसीलिए मैं एसी को बढ़ाता हूँ और ठंडी हवा का मजा लेता हूँ। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे दिया है। जब ही आपका बिल 1 लाख से ऊपर आता है। देखिए, मेरा बिल 1 लाख से ऊपर आता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तो फिर किसकी गलती है? ये एक साजिश है, इसमें किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है इसमें प्रधानमंत्री जी का हाथ तो जरूर है। नहीं भाई, आपकी हर किसी चीज में प्रधानमंत्री जी का कैसे हाथ आ जाता है? क्योंकि देश विदेश कौन घूमता है? प्रधानमंत्री जी। लंबी लंबी बातें कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। और देश के हित में कौन सोचता है? वो भी प्रधानमंत्री जी। हाँ, अब आए आप लाइन पर। आपके बस की तो है नहीं देश के हित में सोचना। तो चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपकी ओर आ रहा है, जो कि 10,001 रुपयों के लिए है। 10,001 रुपयों के लिए? जी हाँ, जैसी आपने बातें करी हैं, आपने मोदी जी से नहीं बल्कि देश की सेना से सवाल पूछे। सेना सर्जिकल स्ट्राइक पे गई थी, ना कि पिकनिक मनाने। आपने उनसे सबूत मांगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम आपको 10,001 रुपए दे रहे हैं, वही आपके लिए बहुत है। तो आपके सामने दूसरा सवाल ये रहा। इनमें से किसकी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए? आपके ऑप्शन है ए केजरीवाल, बी मोदी, सी राहुल, या डी मायावती। ये तो बहुत आसान है, बी मोदी। लॉक लगा दिया जाए? जी बिल्कुल। कंप्यूटर जी, बी मोदी पे लॉक लगाया जाए। अफसोस केजरीवाल जी, ये गलत जवाब है। नहीं, ये कंप्यूटर खराब है, मैंने सही जवाब दिया है। अरे नहीं, इसका सही आंसर था ए केजरीवाल। नहीं, इसका मतलब आप भी करेक्ट हो, आप भी प्रधानमंत्री जी के साथ मिले हुए हो। अरे भाई, आपकी सुई बार बार प्रधानमंत्री जी पे क्यों आ जाती है? ये झूठा सवाल है, मेरी पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं करे। तो आपने ही करे? अरे नहीं, मैंने भी नहीं करे। अरे आपने ही तो कहा था आप बिजली का बिल आधा कर दोगे। हाँ, इसके लिए मैंने बिजली वालों से बात करी थी। मैंने उनसे कहा आप इतना बड़ा पेपर यूज करते हो बिल प्रिंट करने के लिए, उससे आधा पेपर यूज करे करो, बिल भी आधा हो जाएगा। अरे मैं बिल आधा मतलब बिल के पैसे आधे करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पैसों की बात कर रहे हो? पैसे भी मैंने कम करवा दिए हैं। पहले जिसका बिल 1,000 रुपए आता था, आज उसका बिल 900 रुपए आता है। लगता है आप भूल रहे हो, पहले बिल 3 महीने में आता था और अब 1 महीने में ही आ जाता है। अरे तो मैंने पैसे तो कम करवा दिए ना।
चलिए छोड़िए, आप कह रहे थे कि पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई टावर लगवा देंगे और अभी तक आपने लगवाए नहीं, तो ये झूठ नहीं तो क्या है? नहीं, मैंने ये झूठ नहीं कहा है, ये मैंने लोगों को उल्लू बनाया है। इस बार आपने जनता को तो उल्लू बना दिया, लेकिन अगले चुनाव में आपको पता लगेगा कि जनता कैसे उल्लू बनाती है। आप इस खेल में तो हार चुके हो, अब चुनाव में हारना बाकी है। चलिए अब आप यहाँ से खिसक सकते हो। नहीं, ये गलत है। मुझे लग रहा है इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का ही हाथ होगा। अरे नहीं, मुझे तो अब लग रहा है इसके पीछे पूरे प्रधानमंत्री जी ही होंगे। क्या आपको ये पता है कि ताजमहल कहाँ है? जी पता है, आगरा में है। हाँ, तो आगरा में एक पागल खाना भी है, वहाँ आपका इलाज अच्छा होगा। वहाँ जाकर आप इलाज कराओ अपना। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ए आप यहाँ से खुद चले जाएंगे, या बी आपको धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। मैं ए के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं तुम सबको देख लूंगा। दर्शकों, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सपना जो पूरा ना हो सके उसे देखने से कोई फायदा नहीं।